शुजा, ये बताइए कि जो गाने की कंपोजिशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है, गाना भी अच्छा है, फिलॉसफी इस गाने में क्या बताई गई है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने ISPR के साथ किया, और एक जज्बात थे पाकिस्तान के लिए, हमेशा कुछ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो वो करने का भरपूर मौका मिला, तो बहुत मदद मिली। जो वतन की मोहब्बत है उसने बहुत इंस्पायर किया टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। तो बस ये लिख लिया और धुन बनाई, लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा गाना, और मैंने कुछ अल्फाज गया और मैंने नेट पे देखा कि किन किन अल्फाज का क्या मानी है, जिस तरह इस्तक़लाल का क्या मतलब है, यानी उसके असल मानी क्या है। तो वो चीज़ें मैंने देखी और फिर मैंने गाना लिख के जब भेजा तो उनको बहुत पसंद आया, तो फिर उसके बाद मैंने धुन बनाई। ज़बरदस्त। यानी कि मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग भी इसमें बड़ी इन्वॉल्व थी। जी बिल्कुल। मैं हर गाने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छी लिखी जाए। तो बेसिक जो इसकी थीम है, शाद रहे पाकिस्तान, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये दुआ है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। मैंने जब हम लोग इसको इस प्रोसेस में थे तो यही पूछा गया कि क्या थीम रखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इतने, बल्कि ना सिर्फ पूरी दुनिया, लेकिन हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करेंगे तो इतने कितनी कोविड आया, बहुत सारी मुश्किलात, फिर हमारा ओवरऑल आपको पता है कि अमन दिखता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो उसको सामने रखते हुए मैंने कहा दुआ करनी चाहिए। हम हर साल तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस साल पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। गुड, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा यासिर जी, अब जरा आपकी तरफ ही हम आ जाएं। बिल्कुल यासिर, ये बताएं, क्योंकि आप खुद भी सिंगिंग तो करते हैं, लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग होता है कि किसी और की कंपोजिशन को आप डायरेक्ट करें, उसकी पूरी वीडियो बनाएं, तो ये कैसा तजर्बा रहा आपका? एक्चुअली मैं तो बस थोड़ा बहुत ही सिंगर हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सिंगर नहीं हूँ, और शुजा जो है मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वी हैव बिन ट्राइंग टू वर्क टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और मुझे बस आई थिंक माई सेल्फ आई एम अ स्टोरी टेलर, और मुझे कहानियाँ सुनाने में थ्रू विजुअल्स हों या फिर थ्रू लिरिक्स हों या फिर थ्रू मेलोडीज़ हों मज़ा आता है। एंड इट्स ऑलवेज द सेम, इट्स इक्वली ग्रेटिफाइंग, इट्स इक्वली अमेजिंग, बोथ प्रोसेसेस आर रियली इंटरेस्टिंग टू मी। बिल्कुल सही है। अच्छा, शुजा साहब का तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये वीडियो बनाते हुए? अगेन इट्स द कॉज इज सच कि आप 75 साल हो गए हैं। दिस इज़ द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। जब मुझे ISPR की तरफ से कॉल आई एंड उन्होंने मुझे कहा कि यार ये गाना है, इसकी एक वीडियो बनानी है और इसके ऊपर काम करना है, तो जब मैंने गाना सुना I was like, how soon can we do this? अगेन हर प्रोडक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, बट जो गाने की एसेंस है, जो गाने की रूह है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई थिंक ऑन द हैप्पीनेस मीटर हम खुशी में बड़े ऊंचे पाए जाते हैं पाकिस्तानी, हम वैसे भी बहुत शाद हैं, लेकिन ये कॉल टू एक्शन है, एक दुआ है कि हमें शाद रहना है। ये एक it's a tribute to the people, to the everyday person, and the beautiful land. इस गाने के अंदर आपने देखा जिस तरह के towards the end of it जो visuals थे that ISPR provided us, वो बहुत सी दुनिया ने तो वो वाला पाकिस्तान देखा नहीं है। So हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि हम पहली दफ़ा शायद वो विजुअल्स दिखा रहे थे और हम एक इतने बड़े मौके के लिए वीडियो बना रहे थे। सो इट वाज वेरी आई थिंक जज्बाती सफ़र अगर देखा जाए। एवरीवन वाज ट्राइंग टू गिव देयर 100%. We only had 2 days to shoot it, and we had Yashal jo ke sadly couldn't be here today, and we had Shuja of course, leading that front, और बहुत से और थे like extras and kids जो के drum circle वाले, और फिर there was so many people involved, and किसी का जज्बा कम नहीं हो रहा था, क्योंकि आप एक चीज़ करते रहते हैं, बनाते रहते हैं,
प्रोडक्शंस करते रहते हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ भी आ जाती है जिसमें आपका जज्बा जाग उठता है। अच्छा, आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही शुरू में कि पाकिस्तानी जो है वो वैसे ही शाद रहते हैं हमेशा, वो जो खुशी का मीटर जो है उसके अंदर उनका हमेशा अच्छा नंबर होता है। अभी भी जो सर्वे आया कुछ दिन पहले हैप्पीनेस के हवाले से, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान इस रीजन में टॉप पर है। लेकिन मसला क्या है, मतलब शुजा मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हमारे साथ परेशानियाँ भी बहुत हैं, मसाइल भी बहुत हैं, कभी दहशतगर्दी, कभी कोई रिसोर्सेज का कम होना, पॉलिटिकल मसाइल, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम खुश रहते हैं। ये क्या ऐसी क्वालिटी है पाकिस्तानियों की भाई? सर मुझे लगता है कि लाख बुराइयां हो सकती हैं, हर कौम में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन हमारी कौम में एक बड़ी अच्छी बात है, हमारी कौम में ईमान बहुत ज़्यादा है। जो अल्लाह से उम्मीद लगा के रखते हैं ना हर चीज़ में, आई थिंक ये हमारी कौम को कहीं ना कहीं शुक्रगुजार रखती है, और वो जो खुशी है वो शुक्र में छुपी हुई होती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हालात कितने कड़क क्यों ना हो, पाकिस्तान में कितने ही वबाल आए हों, मेरे ख्याल में हमारे पास अल्लाह की उम्मीद है और हम उसके सहारे जीते हैं, और आई थिंक वो हमें खुश रखती है। मुझे इस पर बड़ा ईमान है। और मैं एक और आप बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर के एक छोटा सा मेरा एक स्टूडियो है जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पे लिख रहा था, शायरी कर रहा था, तो आज वो शाद रहे पाकिस्तान जब मैं देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। जिस तरह हम लोग सब पिछले आई थिंक 1 महीने से हम लोग बिजी हैं, और जब भी मैं उमैर यासिर को एक तो भाई 3 भाई हैं उमैर बिल्कुल, कभी उमैर को उमैर, कभी उमैर को यासिर चलता रहता है। तो यासिर ने मुझे इसका कोई बेटर वर्जन बना के भेजें, इसका कोई बेटर वर्जन बना के भेजें। मैं कह रहा हूँ इसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, और तो इस गाने को डेवलप करने में जो यासिर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पुश यासिर ने दी, और साथ में जो हमारी जो बॉसेस थे जहाँ से जो ISPR से जहाँ पे जिन्होंने हमें ये पूरा प्रोजेक्ट दिया, तो उनका जो हमारे साथ पूरा कंट्रीब्यूशन था थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, वो उसी ने आज हमें इस काबिल किया कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं शाद रहे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा यासिर आप बताएं, मैंने आपको उमैर या उज़ैर नहीं कहा, यासिर का ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हम, क्या ऐसा बात है कि हम बिल्कुल बस मस्त मगन रहते हैं, और हाँ, जो खुशी वाला जो मीटर है उसमें हम रहते तो मस्त हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम एक शुक्रगुजार कौम है। हमारे ऊपर जब हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम ये नहीं कहते हो लाइट चली गई, जब लाइट वापस आती है तो कहते हो लाइट आ गई, ओ लाइट आ गई, सारे खुश हो जाते हैं। तो हम खुशी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट द वे इट इज़। खुश ही रहना चाहिए, शाद ही रहना चाहिए, और उस खुशी को थाम के रखना चाहिए, उसके जज्बे के साथ जुड़ के रहना चाहिए। बिकॉज़ जब आप खुश होते हैं यू मेक बेटर डिसीजंस, जब आप खुश होते हैं, जब आप अपसेट होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो फिर यू टेंड टू नॉट वे all the things at play. True. So I think अच्छी बात है, चाहे जितनी भी डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम रियलिटी कि हम एक खुश कौम हैं, लेकिन हम एक शाद कौम हैं, और यही तो ब्यूटी है हमारे लोगों की, and that's what the song is about as well. और ये साबित भी हो गया कि हम खुश हैं, ये साबित हो गया। तो अब जब साबित हो गया तो इस पे बात हो सकती है। हम खुश हैं भी और खुश रहेंगे भी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा शुजा। देखिए, मसले हमारे बहुत सारे हैं, वो ठीक है, सही है, लेकिन अब एक मसला जो मैं समझता हूँ कि आप गाने की जब कंपोजिशन कर रहे हैं, आपने कौमी नगमा बनाना है, और इतने आला कौमी नगमे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं जो कि हम सब के जहनों पर नक्श हैं, तो ये कितना मुश्किल काम होता है कि एक ऐसा कौमी नगमा बनाया जाए जिसका नाम उन कौमी नगमों की फहरिस्त में आ जाए। सर मेरी दुआ है कि शाद रहे पाकिस्तान उन नगमों में कहीं ना कहीं नज़र आए, मेरी दुआ है। लेकिन इतने अच्छे, आपको पता होगा कि ए राय हक़ शहीदों और से लेके और मिली नगमों का एक गुलदस्ता है हमारे पास, तो उनमें कहीं ये भी एक फूल और कली बन जाए तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। लेकिन मैं बताऊं कि शाद रहे पाकिस्तान, अगर मेरे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो मैंने इतने नगमे बनाए हैं जो मुल्क से और वतन की मोहब्बत से रिलेटेड हैं,
तो उनमें से, और फिर हर गाना मुख्तलिफ करना ये हम सब के लिए चैलेंज होता है। अब यासिर से भी अगर पूछेंगे तो यार हर दिन हमारा काम नया है। अगर कोई नया गाना यासिर को करना है, कोई डायरेक्ट करना है, तो हर आइडिया, हर चीज़ नए तरीके से देखनी पड़ती है। तो मैं लिटरली शाद-ए पाकिस्तान के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई गाना बनाता हूँ तो मैं बाहर का राउंड लगाता हूँ। मैं स्टूडियो में गिटार पे बैठता नहीं हूँ, ना मैं कीबोर्ड पे बैठता हूँ। मैं बाहर गाड़ी में चला जाता हूँ, देखता हूँ आम लोगों को, देखता हूँ वो चेहरे, देखता हूँ कोई चीज़ मुतासर करती है तो वो लिखता हूँ। तो ये बड़ा मुझे हेल्प करता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि इस गाने में वो शायद वो एसेंस है, आई थिंक है। लेकिन एक और बात ये भी है, इफ़ आई इंटरवीन, कि आप कभी कोई हिट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप कभी ये चीज़ तय करके नहीं लिख सकते कि यार ये जो नगमा मैं लिख रहा हूँ ये दिस विल बी द नेक्स्ट दिल दिल पाकिस्तान, या दिस विल बी द नेक्स्ट जज्बा जुनून। वो एक देखा जाए तो वो ऑडियंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से उसको ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको लिख सकते हैं, और उसमें रूह डाल सकते हैं, उसमें वो इमोशन डाल सकते हैं, जो कि आई थिंक शुजा ने डाला है। और बहुत अच्छा गाना लिखा, बहुत अच्छी मेलोडी बनाई। बल्कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे जो दूसरी अस्थाई थी, तो फिर उस वक्त हमने कुछ चेंजेस भी किए, और शुजा को वहीं पे एक आइडिया आया और उन्होंने थोड़ी सी मेलोडी को चेंज किया, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज मैजिकल। बट आप अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। जिस तरह खान साहब कहते हैं, कामयाबी और नाकामी जो है वो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स नॉट अप टू द आर्टिस्ट, इट्स जस्ट अ मैजिक दैट हैपेंस व्हेन इट्स मूव्ड ऑन टू द ऑडियंसेस। सही है, सही। अच्छा शुजा, ये बताएं कि आप लोगों के साथ जो इसमें इस गाने में आपके साथ जो को सिंगर हैं यशल शाहिद, उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट सी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन दमदार और एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी है, और वो एक अलग सी फीलिंग देती है जब हम उनके गाने सुनते हैं। उनके बारे में बताएं, उनके साथ आपका तजर्बा कैसा था? मेरा बिल्कुल पहली दफ़ा तजर्बा हुआ यशल के साथ गाने का, और यशल को आई थिंक यासिर भी इस बात को समझेंगे कि यशल को इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने एक बच्चा पाला हुआ था। अच्छा। इसके साथ हम चल रहे थे, और उसको क्योंकि उसको गवाना, एक तो वो गाती बहुत अच्छा है, और फिर उनके पास वैरायटी इतनी है, इतनी वर्सटाइल सिंगर है। तो ऐसे माहौल में अब अभी वो पनप रही हैं, अभी वो और आगे, अल्लाह ताला उनको और आगे बढ़ाए। तो ऐसे शख्स को थोड़ा सा ऐसा गाना गवाना जिसका कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव हो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें स्केल में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि डुएट गाना था, तो स्केल उसका कभी हाई है तो कभी मेरा लो है, कभी मेरा हाई तो कभी उसका लो है। तो यू नो द फाइंडिंग द करेक्ट स्केल फॉर द सॉन्ग वाज अनदर चैलेंज, एंड यू वोंट बिलीव दैट हमें 3 दिन लगे कि हम इसके सही कॉर्ड कौन से हैं, इसके सही स्केल कौन से हैं। तो एंड यशल ने, वो जब भी आती थी वो 5-10 मिनट में गा के चली जाती थी, लेकिन अच्छा गा के जाना और बहुत अच्छा गा के जाना ये दो अलग चीज़ें हैं। तो यशल जब भी आई है, यशल ने बहुत अच्छा गाया है। आई थिंक जितना मैंने तो लिखा और मैंने तो बनाया, लेकिन यशल ने इस गाने को ओन किया, एंड आई ऑनेस्टली फील के यू नो शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, एंड वो जब थोड़े से स्टार्ट में मैंने गाना सुना, उन्होंने मुझे कहा यशल शायद, तो मैंने उसके 1-2 कवर सुने हुए थे जो उसने किए थे। सो मैंने देखे वो बड़े इमोशनल से गाने गाती है और सारा, तो मैंने कहा यार इसमें ना हमें एक बड़ा यू नो वो लाइवली और बबली और यू नो उस तरह की मैं जिस सेकंड यशल से मिला मैंने कहा यार शी इज़ लाइक वो कहते हैं ना लाइफ ऑफ द पार्टी टाइप, शी इज़ द फनीएस्ट, शी विल कीप एवरीवन गोइंग। बस वो नहीं होती तो बोरियत हो जाती है, हाँ, और ऑफ हो जाता है। सबको साथ लेके चलने वाली, सबके साथ शुगर लगाने वाली, और उसकी अपनी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो आई होप कि वो आगे भी जितने काम करे, आप लोगों को भी उसकी वो शख्सियत उसके गानों में और उसकी परफॉर्मेंसेस में नजर आए। अच्छा, गाने का उनका जो मुजाहरा था वो हमने लाइव प्रोग्राम में भी अपने देखा था, हमारे प्रोग्राम में वो आई थी, भी बड़ी वायरल भाई, मिलियंस तक मीम्स भी बन गए थे उसके। तो यशल, हम आपको देखें आपकी गैर मौजूदगी में याद रख रहे हैं, हिचकियाँ बड़ी आ रही होंगी उनको। जी, बस अल्लाह को खुश रखे, और हम चाहते थे कि वो आज हमारे साथ हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं आज। लेकिन यशल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस गाने में, और जिस तरीके से उसने, जो मैंने उसको जैसे कह रहा था कि वैसे गाओ, उसने उससे बहुत अच्छा गाया, और आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हर हार्ड वर्क दैट शी हैज़ पुट इन, यासिर एज वेल।
तो ये सारा टीम वर्क है। गाना कोई भी चीज़ अच्छी बनती है तो एक इंडिविजुअल नहीं बनाता, उसको पूरी टीम अच्छा बनाती है। सर बिल्कुल सही। अच्छा, अब यशल का गायबाना जिक्र हो गया तो यहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स का भी गायबाना जिक्र करना बनता है। उनके बारे में जरा बताएं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इस गाने को, इस गीत को लेकर। बिल्कुल और होना भी चाहिए। इसमें कामी पॉल जो हैं, जिन्होंने इसमें हमने लाइव ड्रम्स रिकॉर्ड किए, तो कामी पॉल ने 2 दफ़ा सेशन किया बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग ड्रमर्स ऑफ आवर कंट्री। तो अब उनको भी था कि यार ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट। एक पूरा दिन हमने इस गाने पे सेशन लगाया जिसमें मैं कामी से कह रहा था कि कामी ये सीधा गहरवा है, इसको ढिंग टाक ढिंग ढिंग टाक ढिंग ढिंग ये करना है, बट कामी कहता है नहीं यार इसमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सो दैट अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट वाज देयर। तो पूरा दिन हमें लगे और लिटरली एट द एंड ऑफ द डे आई फेल्ट एज इफ आई एम गेटिंग सिक। लेकिन कामी की जो स्पिरिट थी वो वही थी कि ही रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। उसके बाद फिर कामी ऑल द वे आए इस्लामाबाद, आई वाज इन इस्लामाबाद, तो हमने फिर इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया। लेकिन उससे भी बड़ी जो शख्सियत है इस गाने के पीछे, जिन्होंने इसका मिक्स और मिक्स मास्टर किया है, जिन्होंने इसको रिकॉर्ड हमारे साथ किया है, वो सरमद गफूर साहब हैं। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वो नहीं होते तो आज ये गाना मैं कहता हूँ कि शायद किसी और शक्ल में होता, लेकिन जो अच्छी शक्ल में है वो सरमद गफूर साहब की शक्ल की वजह से है। तो ये लोग हैं और बाकी सारी टीम है। काशिफ हैं इसमें जिन्होंने ढोलक बजाई, इसमें गिटार वगैरह मैंने किए हैं, और सर क्या था, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं। सलमान साहब थे हमारे साथ एंड सो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह जमा होते हैं और कोई ना कोई मैजिक वहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से हुआ है। लेकिन ये गाने की पूरी पिछले 3 महीने की एक जर्नी है पूरी। कभी अगर वक्त मिला तो आपको ज़रूर बताएंगे। ज़रूर बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि हम लाइव म्यूज़िक की तरफ जाना चाह रहे हैं भाई, दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, तो लाइव म्यूज़िक की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ मैं शुजा, और मैं सुनना क्या चाहूँगा कि कोई ऐसा मिल्ली नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। ये तो है जो आपने बनाया, लेकिन कोई ऐसा मिल्ली नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, वो अगर आप हमें सुनाएं। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पिछले 9 दिन से चीखें मार रहे हैं। अच्छा। और जो मेरा फेवरेट गाना है ना, वो मैं इस गाने की हालत में नहीं हूँ। मैं यही गाना कुछ गुनगुना सकता हूँ जो मैंने अभी बनाया। वो कुछ ऐसे है। जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान के, है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मी है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम, शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान, शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज़, शाद रहे पाकिस्तान, शाद रहे पाकिस्तान। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। यासिर आपकी तरफ आएंगे फाइनली। यासिर गजल सुनाएंगे आपको। सुनाएं। यार मैं तो बिल्कुल भी कहीं से भी सिंगर नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। यासिर का गाना मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन सुन रहा होता हूँ। अच्छा, मजे की बात है कि हम एक दूसरे के गाने सुन रहे थे लेकिन हम लोग इजहार नहीं करते हैं। लेकिन यासिर का भी गाना आया था, इट्स ऑन स्पॉटिफाई, वो ओके, तो वहाँ पे मैं तो डेली मैं शावर भी ले रहा था तो गाना प्ले कर लेता हूँ एक्चुअली। और फिर मेरे बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं एक्चुअली। बहुत शुक्रिया, लव दैट सॉन्ग। या थैंक यू सो मच सर, आपसे कमिंग फ्रॉम यू इट्स अ ह्यूज ऑनर। मेरा तो फेवरेट गाना जो है वो बचपन से जो हम अपनी पीटी लाइन से गाते आ रहे हैं, जो मैं बहुत से जब एक ज़माना पहले जब प्रोफेशनली गाया भी करते थे तो बहुत से कॉन्सर्ट्स में भी गाया। तो अब पता नहीं दोबारा गाऊंगा तो कैसा लगेगा, बट हो जाए। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल। अरे वाह, क्या बात सर, आपका एल्बम कर रहे हैं। वाह, बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।